नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुश आमदीद। प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में बात हो रही है ख्वाजा सराओं के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से। और इस्लामा स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अलमास बॉबी, प्रेसिडेंट शीमेल एसोसिएशन। और अलमास, ब्रेक से पहले जो आपसे बात हो रही थी उसी को कंटिन्यू करते हुए आप बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की और शनाख्ती कार्ड की, और आपने ये भी कहा कि बहुत मद हजरात ऐसे हैं जो बहरूपिये के तौर पे अपने आप को नादरा के दफ्तर में जाके एक ख्वाजा सरा के तौर पे पेश करते हैं और फिर अपना ख्वाजा सरा का एक शनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं। तो क्या इसमें क्या वजूहात हो सकती हैं कि अपने आप को ख्वाजा सरा के तौर पे पेश करते हैं या अपना शनाख्ती कार्ड बनवा लेते हैं? क्या अगर हम ये समझ लें कि बेरोजगारी की वजह से मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम नहीं होता, तो इसलिए कोई मर्द जाके अपने आप को ख्वाजा सरा के तौर पे पेश करके ख्वाजा सरा बनता फिरेगा और फिर कमाई करेगा, तो एक ख्वाजा सरा की कमाई कितनी होती होगी महीने की? आपका आज प्रोग्राम मसाइल के ऊपर है कि कमाई के ऊपर है? पहले ये जरा वो कर लें आप फैसला। नहीं, आप बुरा मना गए अलमास, लेकिन जब हम ख्वाजा सराओं के हवाले से बात कर रहे हैं ना, और आपने वहां पर एक मसले का, यही तो आपकी अच्छी बात है कि आप बुरा नहीं मनाती, लेकिन आज लगता है कि मेरी बातें आपके दिल पे चुभ रही हैं। मुझे लग रहा है कि आज जो बातें मैं कर रहा हूँ कुछ ज्यादा सच्ची हैं जो आपको बुरी लग रही हैं। देखिए, आपने एक मसले, मुझे बहुत बुरी लगी आपकी बात, मसले की निशानदेही कही है। मैं माजरत चाहता हूँ अगर आपको बुरा लगा, लेकिन एक सवाल है। नहीं, फिर आप अपनी कर ले, मैं नहीं बोलती, फिर आप बोल लें। आपने कहा है कि वो हो सकता है रास्ते में बदफेली करते आ रहे हो गाड़ी में, पूरी हाईएस्ट भरी हुई थी, फंक्शन करके आके तो थके होते, नींद से बुरे हाल होते हैं उनके कि घर जाके हम लोग सोएं। आप कहते हो सकता है रास्ते में वो गाड़ी में बदफेली करते आ रहे हो, आईएएस में 17 बंदे। बड़े अफसोस की बात है। नहीं, देखिए आपने अलमास ये गाड़ी वाली बात पर आप इस बात को पकड़ के बैठ गए हैं। देखें यहाँ हमारा साथ देना चाहिए। देखें लाहौर में, दीगर शहरों में, देखें लाहौर शहर में, दीगर शहरों में हमने अक्सर देखा है ख्वाजा सराओं को रात के वक्त जब वो मुख्तलिफ मकामात पर अंधेरे में तारीकी में खड़े होते हैं, तो फिर हम क्या करें? हमें सवाल पूछना पड़ेगा। इतना लंबा सवाल ना किया करें अली मुमताज साहब। पहली बात है कि आप सवाल बहुत लंबा करते हैं, जिसको बुलाया होता है उसको बोलने का मौका दें। आप सवाल का स्टार्ट करते हैं तो मुझे समझ आ जाती है आप सवाल कितना लंबा कितना करने लगे हैं। जो रात के अंधेरे वाले लोग हैं, मैं कई दफा कह चुकी हूं कि उनको इंतजामिया रोके। ठीक है, इंतजामिया पे ही सब बात आपने डाल देनी है। देखें, बदनामी आपकी है। लोग ये क्या कर, हाँ, ये मैं कई दफा ये जिक्र कर चुकी हूं कि रात के टाइम ख्वाजा सराओं का रोडों के ऊपर खड़े होने का क्या मतलब है? मेकअप करके उनको रोका जाए। क्यों नहीं इंतजामिया रोकती? इसलिए कि ये पुलिस वाले पैसे लेते हैं, थाने वालों पैसे। वो एक SHO अपने इलाके में जुआ, शराब, चरस और जना का धंधा नहीं करने देता। अगर वो ना चाहे तो एक SHO, वो कहता है मैं बादशाह हूं अपने इलाके का, तो एक SHO अपनी रोड के ऊपर इस तरह के क्यों खड़े होने देता है? इसका मतलब है उसके मुलाजम जो उनसे मंथली लेते हैं, इसको इंतजामिया रोके। दूसरे, आपने मुझे ये कहा है कि आप प्रेसिडेंट है शीमेल की, तो जब आपने कहा है कि आप पैसे लेती हैं, उनसे फंड लेती हैं, तो अभी मेरे एक ज़हन में, चले थोड़ा सा कूल डाउन करते हैं, एक ज़हन में मेरे आया है कि मैं प्रेसिडेंट हूं और मुझे इम्यूनिटी हासिल है। अब आप क्या कहेंगे? अगर आपको इम्यूनिटी हासिल है और अगर आप प्रेसिडेंट हैं, तो देखिए आपने बड़ी माशाल्लाह खूबसूरत बात कर दी। लेकिन मैं जितना मर्जी लूटूं, मैं जितना मर्जी लूं, मैं जितना मर्जी भत्ता लूं, मैं जितना मर्जी पैसा कमाऊं, मुझे इम्यूनिटी हासिल है। जाएं जो करना है कर लें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको सदर मानते नहीं है। खुदा को भी बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मानते। आई डैम केयर। सारे लोग नवाज शरीफ को नहीं मानते, सारे लोग इमरान खान को नहीं मानते, सारे लोग सरदारी को नहीं मानते, सारे लोग अल्ताफ हुसैन को नहीं मानते, सारे लोग मौलाना फजल रहमान को नहीं मानते, सारे लोग जो हैं वो किसी को भी नहीं मानते। इसी तरह ही मजा आता है, और खुदा को भी लोग नहीं मानते। आप तो इमरान खान को मानती हैं ना? टेंशन न लें, मैं बिल्कुल नहीं मानती किसी को, मैं किसी को भी नहीं मानती। इमरान खान को मैं किसी को भी नहीं मानती। इमरान खान साहब इतने दावे कर रहे हैं, कल को वो आ जाते हैं, कल को वो आ जाते हैं, अगर वो पूरे ना कर सके तो फिर क्या होगा? वो जो इनका बुत, इतना बड़ा शीश महल जितना उनका बुत बनाया हुआ है, पैकर बनाया हुआ है, धड़म से नीचे गिर जाएगा और किरची किरची हो जाएगा। वो बहुत बुलंद बांगो जरा वो दावे कर रहे हैं। हाँ, और मुझे अलमास हमारे साथ मुल्तान से, याद रख लें, हमारे साथ मुल्तान से आपके हासिल है क्योंकि आप सदर हैं, लेकिन आपको सदर कोई नहीं मानते। बहुत से लोग, कोई नहीं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं मानते। उनमें से एक शाहाना शानी भी हैं, हमारे साथ मुल्तान से हैं। शाहाना साहबा, आपने सुना जो अलमास ने अभी कहा, आप गालिबन ये कहते हैं कि आप अलमास बॉबी को बतौर सदर शीमेल एसोसिएशन नहीं मानते,
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں علی ممتاز صاحب یہ کہنا چاہوں گی کہ بوبی صاحبہ کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے. میرے پاس ایسی ویڈیوز ہیں جن میں ان کے 150 200 250 چیلے ہیں. 16 کہاں ان کے چیلے ہیں. 17 لوگ فنکشن پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. باقی یہ کہہ رہے ہیں روڈوں والوں کو پکڑیں, تو یہ وہ جہاں پیر ودائی میں کھڑے ہیں کون ہیں؟ جو وہاں ہنگامہ ہوا تھا ایک چینل پر, وہ لوگ کون تھے؟ اور یہ کس چیز کی صدر ہیں؟ ان کے پاس کوئی حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان کی رجسٹریشن ہے؟ مجھے یہ بتائیں. ان کا کوئی آفس ہے؟ ان کی کوئی این جی او؟ اگر ان کے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس رجسٹریشن ہے, کوئی آپ کا آفس ہے, کوئی آپ کے پاس این جی او ہے, کوئی آپ کو پروجیکٹ ملا ہے؟ بالکل ملا ہے. آپ آئیں, ہمارے یہاں ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں. ہمارا جنرل سیکٹری ہے, ہمارا فنانس سیکٹری ہے, یہاں تک کہ آپ چیک کریں ہمارے جوائنٹ اکاؤنٹ کھلے ہوئے ہیں. ہم لوگ اپنے لوگوں پر کام کر رہے ہیں. میں نے پورے پاکستان کا وزٹ کیا ہے, خاص طور پہ پنجاب کا چپا چپا چھانا. انہیں پوچھے بکھر دیکھا ہے, لیا دیکھا ہے, ڈی جی خان دیکھا ہے, راجن پور دیکھا ہے, بہاول نگر دیکھا ہے, سرگودا دیکھا ہے, سہیوال دیکھا ہے. یہ چینل پہ بیٹھ کے اپنے آپ کو صدر کہتی ہیں, یہ بری بات ہے. صدر والی کون سی بات ہے؟ یہ تو گھر میں ایک طرف سے کہتی ہے میرے گھر کوئی نہیں آتا, اور ایک طرف سے کہتی ہیں آتے ہیں. یا نہ آئیں یا آئیں, یہ ان کا کیا مقصد ہے؟ علی ممتاز صاحب جواب دے دوں؟ یہ تو وہ ہیں الماس وہ بھی. جواب دے دوں اب کہ نہ دوں؟ مجھے اجازت ہے جواب دینے کی. ابھی نہ دیں, پہلے میری سنیں. شاہانہ پلیز ذرا جواب, ایک منٹ جواب انہیں دینے دیجئے, پھر آپ نے جو کچھ کہنا ضرور کہیے گا. وہ بھی پیسے لیتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے, اٹس آل رائٹ. جی اچھا جواب دے دوں آپ, موقع دیجئے ذرا الماس علی ممتاز صاحب میری بات سنیں. پورے پاکستان کے میں پیسے لیتی ہوں, بہت اچھا کرتی لیتی ہوں, تو میرے کو دیتا کوئی نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ علی ممتاز صاحب مجھے جواب تو دینے دے نا. دیجئے آپ جواب دیجئے, ہم سن رہے ہیں آپ کو. جواب دینے دے علی ممتاز صاحب. سب سے پہلے مجھے یہ جواب دینے دے جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میں پریزیڈنٹ نہیں ہوں, اس پہ مجھے جواب دینے دیں. اس کے تندور والے چیلے ہیں. 2 سال پہلے مجھے شہانہ نے بہاولپور میں کیوں بلایا تھا, میرا کیوں استقبال کیا تھا 2 سال پہلے؟ پورے شہر میں پھول برسائے تھے, میرے اعزاز میں جلسہ کیا تھا. شہانہ نے بہاولپور میں 2 سال پہلے بائی ایئر مجھے ہم لوگوں کو کیوں بلایا تھا؟ صدر مانا تھا تو اس نے مجھے بہاولپور بلایا تھا نا. 2.5 من پھول بکھیرے تھے راہوں میں اور جلسہ کروایا تھا. پورا بہاولپور گواہ ہے, مجھے صدر مانا تھا تو میں آئی تھی نا. تو کرایہ لیا تھا نا, کرایہ لیا تھا جو آپ بہاولپور مجھے چادر دے کے گئی تھی, رشوت کیوں بلایا تھا؟ کیوں صدر مجھے تسلیم کر کے مجھے کیوں بلایا تھا بہاولپور؟ میرا کیوں استقبال کیا تھا شانی صاحبہ آپ نے؟ آپ نے کیوں شانی صاحبہ مجھے صدر مان کے استقبال کیا تھا؟ آسمہ شرازی کے پروگرام میں میرے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟ جاوید چودھری کے پروگرام میں میرے ساتھ کیوں بیٹھی تھی؟ کیوں صدر مانا تھا؟ اب صدر نہیں مانتی تو کیا ہو گیا؟ میں نے آپ سے صدارت کا ووٹ بھی نہیں لینا, اور مجھے گورنمنٹ پنجاب نے اور سپریم کورٹ نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا ہے. سپریم کورٹ نے اور پنجاب حکومت نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا ہے. جب آپ کو میں نے دکھایا تھا اس دن سے آپ میرے خلاف ہو گئی, اس دن سے آپ میرے خلاف ہو گئی ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, یہاں پر ذرا میں بیچ میں آ کے ایک جملہ پلیز مجھے الماس یہ بتائیے. آپ بات کریں علی ممتاز صاحب, بات کریں آپ. جی ہاں جی الماس یہ بتائیں, آپ رجسٹرڈ ہیں؟ میری بات سنیں, جس وقت میں کام کر رہی تھی نا 97 میں اپنے کمیونٹی کے لیے 2004 میں, اس وقت یہ موت کے کنواں پہ ناچ رہے تھے پھٹوں کے اوپر. اس وقت یہ ناچ رہے تھے لوگ, یہ نکریں پہن کے اور ننگے ڈریس پہن کے ناچ رہے تھے, جس وقت میں ان لوگوں کے لیے 8-10 سال پہلے کام کر رہی تھی. شکر ہے ان کو بھی ہوش آیا ہے, یہ بھی انہوں نے بھی این جی او بنائی ہے, یہ بھی کام کرنے لگے. شکر ہے ان کو بھی ہوش آیا ہے, ان کو بھی ہوش آ جا گے, ان کو بھی آیا مزہ کہ میں بھی کچھ بن جاؤں. اب موت کے کنویں پہ ان کو پوچھتا کوئی نہیں, ان کی ڈیٹ ایکسپائر ہوگی, ان کو پوچھتا کوئی نہیں. دیکھیں کوئی ذاتی بات ایسی نہ کہیے شاہانہ, پلیز آپ کوئی ایسی ذاتی بات نہ کہیے جس کے بعد آپ کے پاس ذاتی باتیں کرنے کے لیے تو آپ نے ہم دونوں کو بٹھایا ہے. الماس میں اسی لیے بیچ میں آ کے بات کر رہا ہوں کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ شاہانہ آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کہیں کہ جس کے اس ٹائم یہ کہاں تھے, جس ٹائم میں نے سٹرگل کرنی شروع کی ہے اس ٹائم یہ کدھر تھے علی ممتاز صاحب؟ اس وقت یہ موت کے کنووں کے اوپر ناچ رہے تھے, اور میرا استقبال کیا انہوں نے, 2.5 من پھول پھینکے بہاولپور میں, میرا جلسہ کروایا, مجھے الماس وہ بھی صدر مانا. آج ان کو کیا ہو گیا ہے؟ لیکن بعد میں شہانہ بتائیے آج آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ پہلے صدر مانا اور آج آپ نے انکار کر دیا کہ آپ کو آپ کا حصہ نہیں ملتا رہا جو آپ یہ اعتراضات کر رہی ہیں؟ بالکل ان کو حصہ نہیں ملا ان کا.
पूरी इन्होंने कहा मैं ख्वाजा सराओं से फंड लूंगी, इन्होंने कहा मैं 20-20 हजार रुपया ख्वाजा सराओं से फंड लूंगी, जो मुझे नहीं देगा मैं यूं कर दूंगी वो कर दूंगी। मैं ख्वाजा सराओं के लिए काम कर रही हूँ, मैं 20-20 हजार रुपया महीने के ख्वाजा सर फंड लूंगी, मुल्तान में हाजी नरगस है उनसे लूंगी, सारे ख्वाजा सराओं से लूंगी। इनसे पूछो ये ख्वाजा सराओं के वेलफेयर के लिए काम कर रही है कि ख्वाजा सराओं से ये फंड लेगी, इससे पूछें। इसलिए लोग इसके खिलाफ हुए हैं शहाना के कि ये ख्वाजा सराओं से फंड मांगने लग गई थी। पिंडी में आपके खिलाफ, मेरे खिलाफ आपने मुझे नहीं कहा था, शहाना आपने मुझे नहीं कहा था। आपके साथ कितने लोग हैं? आपने मुझे कहा था आपके ना। साथ कितने लोग हैं? देखें मेरी बात सुने, मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह वोटिंग करवा के वो भी देख ले, मुझसे मैं कह रही हूँ ना एक वोट भी ज्यादा लेके दिखा देना पूरे पंजाब में, मैं ये इनके पास सबसे ज्यादा लोग हैं, यही सदर पाकिस्तान है, यही सदर पाकिस्तान है, इनके पास सबसे ज्यादा वोट है। अली मुमताज साहब लिसन मी प्लीज, आई वांट टू से समथिंग, आई वांट टू से समथिंग। तो अलमास को मानते हैं। अभी मैं एक बात करना चाहती हूँ, इन्होंने अभी बर्थडे की है, पिछले दिन अपनी सालगिरह की है, 20 लोग तो इसकी सालगिरह पे आए हैं, सदर की सालगिरह पे 20 लोग आए इसकी सालगिरह पे, हमारे साथ है 20 लोग इसकी सालगिरह पे आए हैं। मुझे ये बताइए कि पूरे पाकिस्तान में जब ख्वाजा सराओं की बात होती है तो जहन में सबके सिर्फ अलमास बॉबी का ही नाम क्यों आता है, शहाना शानी का या किसी और का नाम क्यों नहीं आता है? आप कह रहे हैं ना सारे ख्वाजा सराओं, जिनको ये तंदूर वाला कह रही हैं आप मेरे साथ चलें, ये सारे इसके चेले हैं, ठीक है ना। नंबर 2 जो ख्वाजा सरा ये कह रही है ना नक्कल है, और मैं मुझे चेलों की बेइज्जती खुद कर रही हूं, ये निशानदेही करें। अरे ख्वाजा सराओं तो इतने दाढ़ी वाले भी ख्वाजा सरा हैं, ठीक है ना। चेला इनका 300-400 ये कहती है, कितने चैनलों में ये कह चुकी है कि इतने मेरे चेले हैं। आज 16 कहां से हो गए? उससे ज्यादा है, चलती हूँ पीर बधाई, उससे ज्यादा है करके इनके चेले और उससे ज्यादा है। पीर बधाई आके करते रही हो सारा कुछ, तुम लोग भी वही आके सारा कुछ करते रहे हो। अभी तुम्हारे गुरु कौन है? पहले इनसे अली मुमताज साहब पूछें आपके गुरु का नाम क्या है? पहले ये नहीं हो सकता पूरे पाकिस्तान में एक आपके गुरु का क्या नाम है? मेरे गुरु का नाम हाजी नरगस है, आपका भी वही गुरु है, और आप वो हाजी नरगस साहब मेरे गुरु का नाम है, और आप हाजी नरगस के नलायक चेले हो जिसने जब भी आपने कहा कि गुरु के नाम में शनाख्ती कार्ड के खाने में गुरु का नाम नहीं होना चाहिए, बाप का नाम होना चाहिए, यही आपने कहा था ना सुप्रीम कोर्ट के बाहर। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर आप दोनों के गुरु एक ही हैं, बिल्कुल मैंने देखें अगर आप दोनों के एक ही गुरु हैं, आप एक ही गुरु को मानते हैं, आपने ये कहा था कि गुरु का नाम शनाख्ती कार्ड में नहीं होना चाहिए, बाप का नाम होना चाहिए। ठहर जाइए, मुझे ये बता दें दोनों का झगड़ा किस बात का? अगर गुरु एक है तो गुरु के एहतराम में ये झगड़े खत्म क्यों नहीं करते आप आपस के? देखिए मेरी, हमारा कोई झगड़ा नहीं है अली मुमताज साहब, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। तो सही मनवाएं जरा। हाँ मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु हैं अली मुमताज साहब, मेरे गुरु हैं, नरगिस गुरु हैं, ठीक है। नंबर 2 अच्छा मेरे गुरु हैं कि हम बल्दियत में इनसे ये पूछें कि इन्होंने ये क्यों कहा शनाख्ती कार्ड में बाप का नाम होना चाहिए, गुरु का नाम भी होना चाहिए, ये जरा पूछे इनसे। बिल्कुल ये पूछे जरा, मुस्कर की थी ना गुरु हाजी नरगिस के पास जाके आप मुस्कर की थी, मैंने ये बात नहीं की, आप बात करो ना ताकि वो भी प्रोग्राम देखे उन्हें पता चले। जब लौट कर आएंगे तो बात आप भी बात अपनी मुकम्मल जरूर कीजिएगा, शाहाना आपको भी मौका जरूर मिलेगा। नाज़रीन इस मौके पर हम लेते हैं ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे तो ये गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करें। मेरे गुरु मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं, मुझे उन्होंने कहा कि बेटा हमारी वल्दियत भी हमारे बाप की है, शरीयत इस चीज की इजाजत नहीं देती। वो भी भागे नहीं, आज आप मैं आपको भागने नहीं दूंगी, है ना, ये आप ज़हन में रखें। फंक्शन करने वाले तो 10-15 ही हैं, मेकअप करके जेबें काटने वाले वो किसके हैं? वो भी आपके चेले हैं बॉबी जी। सारे पाकिस्तान में फिर रहे हैं, वो मेरे चेले हैं सारे पाकिस्तान में। इस कत्ल पर आप एहतजाज करेंगी? इनसे पूछे ना जो तुमने इतने गाने किए हैं उनको देख के सारी I don't want to discuss this disgusting person, okay? नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और वक्फे से पहले अलमास बॉबी प्रेसिडेंट शीमिल एसोसिएशन और शहाना शानी हमारे साथ मुल्तान से हैं। दोनों की आपस में गुफ्तगू हो रही थी और ये बहस हो रही थी शनाख्ती कार्ड के हवाले से और इख्तियारात के हवाले से, कौन किसको मानता है कौन किसको नहीं मानता, कौन सच्चा है कौन झूठा है, गुरु की बात हो रही थी। ब्रेक पे जाते हुए अलमास बॉबी ने सवाल पूछा शाहाना आपसे, और वो सवाल ये था कि आपने सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़े होकर ये क्यों कहा कि शनाख्ती कार्ड जब ख्वाजा सरा के बनेंगे तो वहां पर वालिद का नाम होना चाहिए, गुरु का नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बिल्कुल कहा है, मैं ये बिल्कुल नहीं झूठ बोल रही, क्योंकि मेरे गुरु मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं।